आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसीलिए बिना कोई समय बर्बाद किए हम सीधा मुद्दे की बात पे आने वाले हैं। तो जब हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर और हमें उसके साथ बहना है। जो रुक जाता है वो डूब जाता है। बोलने का मतलब यह है कि मार्केट के साथ अगर आपको बहना है तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा और खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। अब अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में पिछले कुछ सालों से बहुत सारे क्रैशेस आए हुए हैं, जैसे कि 2000 का मार्केट क्रैश हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2015 का मार्केट फॉल हो, 2020 का पैंडेमिक हो जहां पे मार्केट 40% गिरा था, या फिर अभी रिसेंट की बात करेंगे 2021 नवंबर दिसंबर में निफ्टी में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का फॉल आया है। अब मेरी बात करूंगा या फिर मेरी टीम है तो हम लोगों को बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल्स आते हैं कि सर मार्केट में क्या हो रहा है, जिन्होंने 10 लाख 15 लाख बहुत ही इजीली तोड़ दिए हैं, मार्केट में लॉस कर लिया है। और ये तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको बता रहा हूं जो इन्वेस्टर्स लॉसेस करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मैं यहां पे देने वाला हूं जो इन लॉसेस को आपको बचा सकते हैं, इन लॉसेस को होने से बचा सकते हैं मार्केट क्रैश में। तो कुछ ऐसी चीजें यहां पे 7 प्रिंसिपल्स की हम बात करने वाले हैं जो आपको फॉलो करने हैं इन एनी मार्केट फॉल और क्रैश। जब मार्केट के क्रैश की बात आती है, फॉल्स की बात आती है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, थोड़े पैनिक हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और साथ ही साथ अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं उनको भी बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो लॉन्ग टर्म विजन से आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, बिजनेस मॉडल को देख के आप बाय कर रहे हो, उसको भी बेचना शुरू कर देते हैं। So this is the first principle. Do not sell your fundamentally strong stock. अगर आपने किसी बिजनेस को बाय किया है, किसी शेयर को बाय किया है, तो आई एम श्योर आपका विजन होना चाहिए अगले 3 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो अगर मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन भी आता है तो वो उस बिजनेस मॉडल को अफेक्ट नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर कंपनी अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, तो आगे जाके भी परफॉर्म करेगी। उन स्टॉक्स को आपको बेचने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टिल होल्ड ऑन टू देम। अब ये तो हमने बिजनेस की बात कर ली, इन्वेस्टिंग की बात कर ली। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली। अब एक बहुत पुराना कोट है जो मैंने एक एनालिस्ट के पास से सुना था। उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टर्स होते नहीं है, मार्केट उन्हें बना देता है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि लोग स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करो और वहां पे एग्जिट करो। इससे आप गलत स्टॉक्स में बच जाओगे। जो स्टॉक्स खराब होंगे, नीचे जाएंगे, इससे आप बच जाओगे और आपका काफी सारा कैपिटल जो है वो बच जाएगा। Now our third principle is going to be follow the trend. अब मैं ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं। अगर कोई भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है तो उस स्टॉक को सेल मत कीजिए, और अगर कोई भी स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है तो उसमें बाइंग मत कीजिए। अगर एग्जांपल के साथ बात करेंगे तो नेगेटिव ट्रेंड के एग्जांपल्स है पंजाब नेशनल बैंक है, कोल इंडिया है, ओएनजीसी है। अगर इन स्टॉक्स को बाय करके आपने रखा हुआ है तो मोस्टली इसमें आपको लॉसेस ही फेस करने पड़े होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने एचडीएफसी बैंक है, पिडिलाइट है, या फिर आईटी में टेक महिंद्रा है, माइंडट्री है, इन स्टॉक्स को अगर आपने सेल किया हुआ है देन वहां पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस आपने किया हुआ है। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर जो बोलते होंगे कि अरे सर हमने तो यही स्टॉक सेल करके पीएनबी बाय किया है। और जब मैं उनको पूछता हूं कि सर ऐसा क्यों किया आपने, मतलब ऐसा क्या था जो एचडीएफसी बैंक में नहीं दिखा आपको और पीएनबी में दिखा, तो उनका जवाब होता है सर 52 वीक लो पे है स्टॉक, सस्ता है। तो दोस्तों दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, ऐसी गलतियां मत करना। अब ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें पूछते हैं कि कोई स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले
अगर एवरेजिंग आपको बिजनेस में करना है तो फर्स्ट थिंग वी लुक एट इज कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं। अगर बिजनेस लॉस मेकिंग है तो उस बिजनेस में एवरेजिंग हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे साइक्लिकल मोमेंटम आपको देखने मिलता है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कंपनी में अच्छा मोमेंटम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताओ तो एसआरई इंफ्रा है या फिर डीबीएल है, कुछ कंपनीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं तो वहां पे भी अच्छा मोमेंटम कुछ समय के लिए आपको देखने मिलता है, लेकिन फिर उन स्टॉक्स में सेलिंग आती है एंड देन द स्टॉक इज गोज इनटू साइडवेज और नेगेटिव ट्रेंड अगेन। तो ऐसे स्टॉक्स में भी हम एवरेजिंग रिकमेंड नहीं करते। So the most important thing जो अभी हमने डिस्कस की थी is the trend of this stock। सबसे पहले अगर लॉस मेकिंग बिजनेस भी है तो आपको ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस पे ट्रेंड नेगेटिव है, अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है तो उस स्टॉक में एवरेजिंग इज नॉट रिकमेंडेड। और वहां पे भी अगर फिर एक बार कुछ अगर एग्जांपल्स हो आपको तो बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर कोल इंडिया है, रिलायंस कैपिटल है, तो इन स्टॉक्स में अगर आपने बाइंग की है तो यहां पे एवरेजिंग नहीं हो सकती बिकॉज द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। अब दोस्तों देखिए, समझिए आप जो भी पॉइंट्स अभी तक हमने यहां पे डिस्कस किए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स की बात की है, तो इसका सबसे मेन मोटिव यही है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको, अपग्रेड कर सको। अब आप सोचिए, अगर आप 2005 का नोकिया का मॉडल आज भी टिल डेट यूज कर रहे होते तो किसी कोने में बैठ के आप स्नेक का गेम खेल रहे होते और यहां पे लोग पबजी खेल रहे हैं। तो समझिए, इस डिफरेंस को समझिए, आप खुद को अपग्रेड करना इसीलिए जरूरी है। विद दैट अब हम जाएंगे आगे वाले पॉइंट पे। अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी यहां पे एक मैं एडिशन करने वाला हूं। जो लोग भी इंट्राडे करते हैं, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट इज वेरी टेम्पटिंग। 9:15 मार्केट खुला कि मुझे पहला ऑर्डर डालना है, एंटर दबाना है पहले, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट को थोड़ा सेटल होने का टाइम दो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप इस मार्केट के ट्रैप में फंस सकते हो। मार्केट गैप अप ओपन होगा, 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स आपको पॉजिटिव ओपन होते हुए दिखेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ एन आवर में ही पूरे जो गेन्स हैं वो वाइप आउट कर देगा। और अगर इसी समय में आप एंट्री कर लेते हो, बाइंग शुरू कर देते हो, तो उस ट्रैप में आप फंस जाओगे। इसीलिए मार्केट को सेटल होने का समय दो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स एटलीस्ट वेट करो और फिर बाइंग के लिए जाओ। इससे आप किसी भी ट्रैप पे नहीं फंसोगे। फिर इसके अलावा लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाने की आदत है। अरे भाई पैसा बनाना है, क्या करे, तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जितना जल्दी पैसा आता है उससे दुगनी तेजी से पैसा जाता भी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है एंड वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लोग जल्दी जल्दी एक का डबल करने जाते हैं और लॉसेस कर देते हैं। कितने भी जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको करना ही है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो नेकेड बाइंग बंद कीजिए। सिर्फ ऑप्शन बाय किया या सिर्फ फ्यूचर बाय किया, इसको बंद कर दीजिए। आप स्ट्रैटेजीज को सीखिए, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कीजिए, जिससे आपका जो रिस्क है वो कवर हो सकता है। अब दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट, लास्ट प्रिंसिपल। अब जितने भी अभी तक मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये आपको बचा सकते हैं मार्केट क्रैश में, पैसा गंवाने से बचा सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि इससे आसान कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बताओ आपको क्या है। मत करो ट्रेड ही मत करो। क्या हो जाएगा, अब लोगों को बहुत आदत पड़ गई है ट्रेड करने की। जब तक 10-15 ट्रेड में कर नहीं लेता तब तक मेरे हाथ की खुजली नहीं जाती लोगों की। तो इसीलिए सबसे सिंपल बात यह है कि ट्रेड ही मत करो। अब क्या होता है कि लोग जब मार्केट फॉल हो रहा है या फिर मार्केट टॉप पे है, वहां से घूम रहा है, फिर भी लोग कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब इसकी वजह से आपको प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती ही नहीं है और आप कभी कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पाते। अगर 18,600 पे भी, टॉप पे भी अगर आपने बाइंग ही करके रखी है हर स्टॉक में, तो 16,600 पे आप क्या बाय करोगे। 2000 पॉइंट का अगर फॉल आया है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों कि टॉप तो कोई नहीं बता सकता कि यही निफ्टी का टॉप है, लेकिन
टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है एटलीस्ट मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए, मार्केट के ट्रेंड्स को समझने के लिए। हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मार्केट्स को और अच्छे से समझना है, तो इन वीडियोस को जरूर देखना। सो बोलने की बात यह है, आखिरी पॉइंट और सबसे इजी पॉइंट यही है कि आप मत करो मार्केट में ट्रेड। नहीं समझ में आ रहा है मत करो, ओवर ट्रेडिंग से तो काफी बेटर है। अब मैं ये काफी बार ऑलरेडी कह चुका हूं कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है जिसके ऊपर आप जेन्युइनली भरोसा कर सकते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट जरूर करना। मैं और मेरी पूरी टीम से आप बात कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, एंड यू विल हैव अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, दिस इज माय प्रॉमिस। इसके अलावा अगर आपको और भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना है, सीखना है आपको, तो उसके रिलेटेड भी मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आप मार्केट में पैसा गंवाते हो तो आई एम श्योर आपको खुशी तो मिलती होगी नहीं। आपका मेंटल पीस यहाँ पे अटैक हो सकता है आपके मेंटल पीस पे, और वही चीज आपके फैमिली, आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ती है, उसका असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो विथ अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अच्छा कंटेंट लगा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग एक्सीलेंस ओवर फियर, बिकॉज़ होप इज नॉट डिस्ट्रैक्ट।